अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू फाइंड HCF, ठीक है। लेकिन इसको पहले HCF फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है, ठीक है। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक हो गया। अब हम फाइंड करने पे आते हैं कि HCF को फाइंड किस तरह करते हैं। तो हम मैंने इधर लिखा हुआ है, देखिए, 2 मेथड्स यूज्ड फॉर फाइंडिंग HCF, ठीक हो गया। कह रहे हैं कि 2 मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप बाय फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप डिवीजन से HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आपने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए से आप HCF फाइंड करें, और कुछ में डिवीजन के ज़रिए से आप HCF फाइंड करें, ठीक है। अब मैंने इसी चीज़ को करने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 9 की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.1 ली है, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक ये वैल्यू गिवन है, एक ये पॉलिनोमियल वैल्यू गिवन है, ठीक है, 2 वैल्यूज़। अब हमने इन दोनों का लेना है, अलग अलग फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करके उसका HCF फाइंड करना है। अब इसका कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड करना है HCF बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक हो गया। अब फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आपने इसको गौर से देखना है। अगर हम इसको पहली पॉलिनोमियल को करें तो इसको फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास ये देखिए किसकी फॉर्म में है, x² + 5x + 6, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए इधर फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास पहली वैल्यू है उसका जो कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास 1 है, और जो लास्ट वैल्यू है जो हाली सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो क्या बनता है, 1 × 6 क्या बनेगा, 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास दरमियान में जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या है, 5x, ठीक है। तो अब आपने 6 के 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करके हमारे पास आंसर, प्लस माइनस करके आंसर हमारे पास ये आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास ये आए, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। 1x² ऐसे ही, मतलब x² ऐसे ही रखना है, और +6 एंड वाली वैल्यू है वो हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमने +5x को हम 2 फैक्टर्स में लिखना है ना, मैंने आपको बता दिए। ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, लेकिन प्लस माइनस करके हमारे पास 5 आए, +5। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, वो हैं हमारे पास, देखें, 3 और 2 हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बनते हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, और अगर हम 3 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है, 5, ठीक हो गया। अब देखिए 3 और 2 बन गया। अगर हम 3x और 2x को प्लस करें तो क्या बनेगा, 5x, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने पहली 2 वैल्यू में से कॉमन लेना है, और आखिरी 2 वैल्यू में से कॉमन लेना है। पहली में से कॉमन लेंगे तो x आएगा, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, x + 3। इन दोनों में से कॉमन लें, क्या कॉमन निकलेगा, 2। पीछे क्या रह जाएगा, x + 2 3 = 6, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू बनती है ना, जब आप फैक्टराइज करेंगे तो जो ब्रैकेट में वैल्यू बनेगी, अगर वो सेम वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इधर x और ये जो +2 वैल्यू है इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, x + 2, और जो x + 3 है उसको एक बार लिखते हैं। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर्स बन गए, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह इसके भी फैक्टर बनाते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, क्या बनता है, 12। अब हमने ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बने, लेकिन प्लस माइनस करके 4 बने। तो हमारे पास क्या आएगा, 6 और 2। मीन अगर हम 6 × 2 = 12 बन जाते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 12 बन जाता है, और अगर हम 6 में से 2 माइनस करें तो क्या बन जाता है, 4, ठीक हो गया।
इसी तरह ये देखें एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, -12 ऐसे ही रखेंगे। इधर देखिए, इधर 6x का बनाना है और एक बनाना है 2x का। अब हमारे पास समझने की बारी आती है कि प्लस किसके साथ लगाएं और माइनस किसके साथ लगाएं। देखिए 6 और 2 में 6 में से 2 करेंगे माइनस, तो हमारे पास 4 बचता है। मीन्स एक के साथ प्लस लगेगा, एक के साथ माइनस लगेगा। अब माइनस किसके साथ लगेगा? माइनस बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा, क्योंकि इधर हमारे पास जो 4 के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 है, छोटी वैल्यू +2 है, तो उसके साथ प्लस लगा दिया। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है, इसमें से x कॉमन निकालें तो x -6 बच जाएगा, +2 कॉमन निकालें तो x -6 बच जाएगा। इसके दरमियान वाली ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर दें और x -6 को एक में कर दें। ये हमारे सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने उन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने हैं फैक्टराइजेशन से। पहले का इसका पॉलिनोमियल का आंसर, इसके फैक्टर्स क्या बने हैं? x +2 और x +3। ठीक हो गया, ये जो मैं लिख रही हूँ। इस चीज़ के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने हैं? x +2 और x -6। अब सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास ये हो गया कि हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने। अच्छा जी, अब हमारे पास इन फैक्टर्स में से HCF का आंसर क्या होगा? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या बनेगा? तो HCF वो बनेगा कि इन दोनों फैक्टर्स में से, मतलब मीन्स इस पॉलिनोमियल के फैक्टर और इस पॉलिनोमियल के जो ये फैक्टर्स हैं, इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास HCF बन जाएगा। अब देखिए इधर x +2, इस वाले के फैक्टर में x +2 है, इधर देखिए इधर x +2 है कि नहीं है? है। इधर x +2 दोनों में है, मीन्स ये कॉमन चीज़ है, तो HCF बन जाएगा x +2। ये दोनों हमारे पास HCF में नहीं आएंगे, HCF में सिर्फ वही आएगा जो हमारे पास कॉमन है, जब हम HCF बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है? फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड में भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हमने डिवाइड करके HCF फाइंड करना है। अच्छा जी, डिवीजन मेथड के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, उसमें एक ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है और एक ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिवीजन की तरह लिखते हैं। देखिए इधर डिवाइड का साइन लगाया, जो हमारे पास पहले वैल्यू गिवन होगी उसको हमने अंदर लिखना है। वो हमारे पास क्या है? x³ + 3x² -16x + 12। ठीक है, अब जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो उससे हम डिवाइड करेंगे। वो हमारे पास क्या है? x³ + x² -10x + 8। ठीक हो गया, अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखें, इसकी और इस वैल्यू की पहली जो वैल्यू है उसको देखना है हमने। ठीक है, इधर देखें x³ है 3 है, इधर x³ 3 है। ठीक है, दोनों मतलब मीन्स सेम वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर हम इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी, x³ + x² -10x + 8। ठीक हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि इसके साइन चेंज करने होते हैं हमें। ठीक है, ये हमारे पास है प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये प्लस x³ -x³ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है +3x² -x² मीन्स 3 में से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा? 2x²। अब -16x + 10x, -16 + 10 हमारे पास बनेगा -6x + 12 -8 क्या बनेगा? +4। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये चीज़ फाइनल आ जाती है। अब हम इसको दोबारा क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? इधर मैं क्यों रुक गई हूँ? क्योंकि इधर देखिए क्वेश्चन में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसकी पावर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, लेकिन अब हमारे पास हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2 मीन्स हाईएस्ट पावर कम आ चुकी है।
इस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमारे पास हाईएस्ट पावर कम आ गई है, तो अब हमने यहीं पे रुक जाना। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई जिसको हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है, वो हमारे पास क्या बना, 2x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक हो गया। आप देखिए इसमें 4, 6 और 2 है, तो इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x² ऐसे माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो x² माइनस 3x प्लस 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड में जो हमारे पास HCF बनता है वो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हाउ टू फाइंड HCF। आपने किसी भी वैल्यू का, किसी भी पॉलिनोमियल का HCF फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, HCF होता क्या है, आज की ही वीडियो में मैंने आपको जो 2 मेथड्स हैं फाइंड करने के वो दोनों एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। इधर मैंने सारा फैक्टराइजेशन मेथड किया है और ये हमारे पास सारा डिवीजन मेथड है। ठीक है, so thank you so much for watching this video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any question, do let me know in comment section. I will make sure to make video on your given topic. Okay, so thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.